Hello children, today we are going to learn about chapter 3, that is animals, their food and feeding habits। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत इस लेसन में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार कैसा भोजन करते हैं, एनिमल्स के फूड कैसे होते हैं और उनके फीडिंग हैबिट्स यानी भोजन करने के उनके तरीके कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट वाई डू एनिमल्स नीड फूड। बच्चों, जिस प्रकार हम भोजन क्यों करते हैं, टू गेट एनर्जी, टू ग्रो एंड कीप योर बॉडी हेल्थी, ठीक वैसे ही एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू स्टे हेल्थी, यानी एनिमल्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है ग्रो होने के लिए, एनर्जी के लिए and to stay healthy. In this chapter, the first topic is, children, you can see here in the para it is written, eating habits of animals. On the basis of their eating habits, यानी उनके भोजन खाने के आधार पे जानवरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। There are 3 types of animals, that is herbivorous, carnivorous and omnivorous. Children, I will explain you one by one. What are herbivorous? Herbivorous are plant eating animals, यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे या ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। Animals like cow, buffalo, goat, sheep, rabbit, horse and giraffe belonging to this class, यानी इस हर्बीवोरस के अंतर्गत वो सारे एनिमल्स आएंगे जो कि प्लांट्स या ग्रास खाते हैं। दे ईट ओनली प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्निवोरस। व्हाट इज कार्निवोरस? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, ऐसे जानवर जो फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ मांस खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। अब बच्चों यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे लॉयन, स्नेक, फ्रॉग, कैट, क्रोकोडाइल, इवन टाइगर, लेपर्ड, ये सारे जो जानवर हैं वो कार्निवोरस हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट ओमनिवोरस। व्हाट अबाउट ओमनिवोरस? ओमनिवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो कि बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों को खाते हैं। एनिमल्स लाइक बियर, क्रो, फिश बिलोंग टू दिस क्लास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, यू कैन सी इन द फिगर, दीज आर ओमनिवोरस, बियर, क्रो, human beings, cat, dog. The next topic in this lesson is domestic animals. What are domestic animals? Domestic animals के बारे में अपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि animals, we keep such animals in our house or farms. These animals are called domestic animals. ये जानवर जो होते हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। Animals also do lot of work us. So we must good care of our domestic animals. जानवर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर भोजन देना चाहिए। कुछ जानवर हम मिल्क के लिए रखते हैं जैसे कि काऊ, बफेलोज, गोट। कुछ जानवर हम मीट के लिए रखते हैं, कुछ जानवरों से हमें एग मिलता है। तो इस प्रकार ये सारे जो जानवर होते हैं ये डोमेस्टिक होते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दे हेल्प इन कैरिंग लोड्स लाइक कैमल, बुल, हॉर्स, डोंकी एंड सम बर्ड्स वी कीप लाइक डक एंड hen फॉर एग्स, यानी ये सारे जो जानवर हैं ये हमें कुछ ना कुछ देते हैं। ये मिल्क गिविंग एनिमल्स, दे कैरी लोड्स and egg laying animals. In the next topic we will talk about, that is different ways in which animals eat, यानी अलग अलग तरीके
प्रकार वो अपना भोजन करते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज। द वेज ऑफ ईटिंग डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द माउथ, देयर जॉज एंड द टीथ। यानी बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अपना भोजन करते हैं। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि उनका मुंह कैसा है, उनके जॉ कैसे हैं, यानी उनका जबड़ा कैसा है, और उनके टीथ कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि कार्निवोरस है। तो इन एनिमल्स के पास लॉन्ग शार्प पॉइंटेड टीथ होता है टू टीयर द फ्लैश। स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होता है जिससे कि वो अपने भोजन को आसानी से चबा सकें। द कॉमन एनिमल ऑफ दिस टाइप आर डॉग, लायन, टाइगर, फॉक्सेस। यानी ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस। तो बच्चों, कार्निवोरस जो होते हैं इनके पास शार्प पॉइंटेड टीथ होती है और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होती है जिसकी सहायता से ये आसानी से फ्लैश और बोन्स को ग्राइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम एनिमल्स दैट स्वालो देयर फूड एज होल। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपना भोजन पूरा का पूरा निगल लेते हैं विदाउट च्यूइंग। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड। ये अपने भोजन को ना तो काटते हैं ना ही चबाते हैं, ये सीधा का सीधा होल फूड स्वालो कर लेते हैं। स्वालो मीन्स निगल लेना। लिजर्ड आप देख रहे हो, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। नेक्स्ट, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ग्नो करते हैं यानी कुतरते हैं। एनिमल्स लाइक रोडेंट्स, रैट, रैबिट, स्क्वारल, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। These teeth help them in cutting the seed, fruits or materials. Such teeth are called gnawing teeth. ऐसे दांतों को gnawing teeth कहा जाता है। ये एनिमल्स अपने दांतों से, शार्प दांतों से चीज़ों को कुतरते हैं, फ्रूट्स हो या बीज हो या सीड्स हो। आप यहाँ देख सकते हो बेटा, रैबिट, रैट एंड स्क्वारल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू द कर्ड। ऐसे जानवर जो सिर्फ ग्रास खाते हैं एंड च्यू द कर्ड। अब बच्चों, आप सोचोगे कि व्हाट इज़ च्यू द कर्ड। तो आपने देखा होगा आपके घर में या फिर गांव में आपने देखा होगा गाय और भैंस लोग रखते हैं अपने फार्म पे। तो आपने देखा होगा कि गाय जो है दिन भर अपना दांत चबाते रहती है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करती है? लेट अस नो। Some grass eating animals like cow, buffaloes, horses, sheep, goats have sharp flat front teeth. इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प और फ्लैट होते हैं जिससे वो घास को काटते हैं या पत्तियों को काटते हैं। They also have strong broad back teeth. और उनके जबड़े के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक टीथ होता है जो उन्हें भोजन को ग्राइंड करने में मदद करता है। तो सबसे पहले जानवर क्या करते हैं बेटा? दीज एनिमल्स फर्स्ट स्वैलो द फूड विदाउट च्यूइंग। तो सबसे पहले जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय और भैंस, ये अपने भोजन को पहले निगल लेते हैं, फिर विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए इसे निगल लेते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दे रिलैक्स, और जब वो बैठते हैं या आराम करते हैं तो उस समय अपने भोजन को वो अपने मुंह में स्टमक से मुंह में लाते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे चबाते हैं जिसे हम कहते हैं चूइंग द कर्ड। ओके चिल्ड्रन, ए काउ ईट्स ग्रास एंड च्यूज द कर्ड। यानी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ गाय पूरा घास खा लेती है फिर उसके बाद बैठ के उसे च्यू करती है यानी चबाती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है चूइंग द कर्ड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम एनिमल्स टेक लिक्विड फूड। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो लिक्विड के रूप में फूड लेते हैं, जैसे कि कैट दूध पीती है, कुत्ते के बच्चे भी दूध पीते हैं, कैट, काऊ। यानी ये जानवर जो होते हैं वो अपने माँ से लिक्विड फूड सक करते हैं यानी चूसते हैं, मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स।
And some more interesting eating habits of animals. The leeches, mosquitoes suck the blood. कुछ ऐसे जानवर और भी हैं जो लिक्विड पे जीते हैं, जैसे कि लीच जोंक, मॉस्किटो यानी मच्छर, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के ब्लड को चूसते हैं. देयर माउथ देन दे सक द ब्लड, यानी उनके पास सकर्स होते हैं, यानी ट्यूब की तरह नलियाँ होती हैं जो उन्हें अब एनिमल्स के शरीर में चुभाकर उससे सक करते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी द बटरफ्लाई ऑल्सो सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर. बटरफ्लाई भी फूलों का रस चूसती है, मच्छर ब्लड चूसता है. और जो लीचेस होते हैं, यानी जो गाय भैंस पे आपने देखा जोंक लगे होते, जोंक आपने सुना है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड को सक करते हैं. हनी बी सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. हनी बी भी नेक्टर फूलों का रस चूसती है. स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर गेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ट्रैप. स्पाइडर क्या करता है, अपने ट्रैप में अपने एनिमी शिकार को फंसा लेता है और देन उसके बाद उसे फूड के रूप में खाता है. कुछ ऐसे और जानवर जैसे कि अर्थवर्म सक सॉइल. अर्थवर्म सॉइल सक करता है, पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. और एलिफेंट को आपने देखा होगा, इट यूजेस द ट्रंक. ये अपना ट्रंक यूज़ करता है एलिफेंट पेड़ पौधों को पुट इनटू द माउथ, अपने मुंह में खाने के लिए. ए फ्रॉग हैज़ लॉन्ग स्टिकी टंग. मेढक के पास लॉन्ग स्टिकी टंग होता है जिसकी सहायता से इस पे आसानी से इंसेक्ट्स को कैच कर सकते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस लेसन इज डोमेस्टिक एनिमल्स नीड केयर. यानी जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हम रखते हैं अपने घर में, उनको केयर की आवश्यकता होती है, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. लेट अस नो कि हम किस प्रकार जानवरों को एक प्रॉपर केयर दे सकते हैं. वी मस्ट मेक शेल्टर फॉर देम. हमें उनके लिए एक अच्छा शेल्टर बनाना चाहिए. देयर शेल्टर शुड बी क्लीन डेली. उनके शेल्टर को डेली क्लीन करना चाहिए. फूड एंड वाटर मस्ट बी सर्व टू देम इन क्लीन वेसल्स. साफ़ बर्तन में उन्हें भोजन और पानी देना चाहिए. दे मस्ट बी गिवन क्लीन एंड हेल्दी फूड. सिक एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड बाय वेट. बीमार जानवरों को जानवर के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए. वेट यानी जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट बुलाते हैं. वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स. और हमें हमेशा जानवरों से दयालुता से पेश आना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, दिस वॉज योर चैप्टर 3rd that is going to end. So listen this video carefully and thank you for watching my video.